कि जो लोग आज इस पूरे विषय पर राजनीति करते हैं उनको कम से कम एक बार बता देना चाहिए कि उनका इतिहास क्या रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब उनकी सरकार बनी थी तो एंटी चीटिंग लॉ हटा दिया था। हमने चीटिंग और कॉपी करने के लिए सख्त कानून केंद्र में बनाया है। 48 पेपर लीक होने के बाद एक भी पेपर जो है उसके लिए चिंता नहीं की, उल्टा सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव को बचाने वाले लोग थे। आज वहां से उनको कोर्ट को हटाना पड़ा, हमने स्वयं एनटीए के डीजी को हटा दिया है। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए, कांग्रेस पार्टी के राज्यों में 20 पेपर लीक हुए तो पेपर लीक करने वाला भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ था। आपको और हमें इतिहास पढ़ना है ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। अभी आपकी सरकार में जो हुआ है उस पर आपकी जवाबदेही बनती है। हाँ, अभी तो इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं हो रही है ना। अभी तो 24 लाख छात्र जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए सरकार की ओर से क्या कोशिशें की जा रही हैं, सवाल ये बड़ा है। पेपर लीक के मामले लगातार अपना दायरा बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षाएं तक आयोजित नहीं हो पा रही हैं। फिर ऐसे में आप दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकते हैं शहजाद जी? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेडिकल टेस्ट होता है नीट का एग्जाम, तो उसपे भयंकर धांधली हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से। और जो 24 लाख छात्र और उनका पूरा परिवार वो तबाह हो गया है। और ये भाजपा जो है वो इधर से उधर बस टाइम पास कर रही है। जो शिक्षा मंत्री है वो बोलते हैं कि ये सिर्फ बिहार और झारखंड में हुआ था, पूरे देश में नहीं हुआ था और ये इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, पूरे सुनवाई किया, मान लिया कि बहुत भयंकर तरीके से धांधली हुई। तो सुप्रीम कोर्ट तो मतलब 100% मान लिया कि धांधली हुई है। अब सवाल यह है कि ये परीक्षा फिर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से परीक्षा होगी तो दिक्कत बहुत सारे लोगों को है कि एक तो जो गरीब लोग हैं तो फिर से एग्जाम का फीस भरो, फिर उसके बाद में एग्जाम सेंटर जहाँ पे होता है वहां पे जाओ तो आने जाने का खर्चा, टाइम, ये सब चीजें, और फिर से तैयारी करने के लिए जो कोचिंग होती है उसके पैसे, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो सपोज जिसने मेहनत करके और एग्जाम पास कर लिया था, अब वो फिर से परीक्षा देगा तो बहुत बड़ा नुकसान है उसको। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने धांधली करके और वो एग्जाम पास कर लिया था, नंबर आ गए थे उनके, तो उनको पकड़ना जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से ही पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हुआ है। तो ये मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या किया जाए। एक तो जो धांधली करके एग्जाम पास किए हैं उनको पकड़ना है, तो कैसे पकड़ा जाए उनको, और दूसरे फिर से एग्जाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे और सुनवाई करेगा। तो फिलहाल भाजपा जो है वो तो घिर गई है, क्योंकि मोदी जी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाया था एनटीए। बोले कि जो अलग अलग एग्जाम होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड अलग अलग है और दूसरे क्षेत्र मतलब राज्यों में उतने अच्छे तरीके से एग्जाम नहीं हो पाते हैं, चोरी होती है, पेपर लीक होता है और लोग चीटिंग करके पास हो जाते हैं। तो मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा कि ये सब बंद हो जाए और नेशनल लेवल पे एकदम एक स्टैंडर्ड एग्जाम का पैटर्न सेट हो जाए। तो उन्होंने एनटीए बना दिया। अब मालूम चल रहा है कि जो एनटीए है वो प्राइवेट कंपनी है और उसमें सिर्फ 25 लोग काम करते हैं और साल में 12 बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है एनटीए। तो ये जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं सब में धांधली हुई है। तो एनटीए जो है खुद मतलब धांधली का केंद्र है और ये मोदी जी का बनाया हुआ है। और इसमें जो है पूरा का पूरा जो भाजपा है इन्वॉल्व है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नीचे के लोग हों, तो सबका इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज कैसे हो सकता है कि लगातार धांधली हो रही है। कभी इक्का दुक्का धांधली होती तो समझ में आता कि भाई कोई बदमाश किसी ने कुछ ऐसा किया है छोटे लेवल का। अब लगातार हो रहा है तो मतलब कि पूरा सिस्टम जो है वही इन्वॉल्व है, मतलब पूरा भाजपा जो इन्वॉल्व है, मोदी जी खुद इन्वॉल्व है। तो अब एनटीए पे सवाल उठ गए हैं, शिक्षा मंत्री पे सवाल उठ गए हैं, मोदी जी पे सवाल उठ गए हैं और
जो जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है लोग, बच्चों का भविष्य, उस पे निशान लग गया है सवालिया। तो देखिए, जितना भी मतलब कि हमारे अभी मतलब इनका जो सिस्टम कैसा चल रहा है कि मोदी जी ने जितने शिक्षा संस्थानों में खास करके ज्यादा, जैसे यूजीसी हो गया, उसके बाद में जैसे एनटीए वाला चीज हो गया, उसके बाद में और भी जैसे एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया, तो वहां पर संघ के लोगों को घुसा दिया है पूरा। और मोदी जी कहते हैं कि इतिहास बदल देंगे, तो पूरा जो है वो सब जो है चेंज किया जा रहा है कि इतिहास कैसा होना चाहिए मोदी जी के हिसाब से, वैसा नहीं जैसा कि अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो सच्चाई है। क्योंकि कोई चीज गलत होगा तो वो इतिहास में उजागर हो ही जाता है। अब मोदी जी तुले हैं कि गलत को ही सही साबित करें, तो अपने हिसाब से इतिहास बना रहे हैं। दूसरे भविष्य कैसे बर्बाद करना है उस पर काम चल रहा है। तो भविष्य बर्बाद करने के लिए सब पेपर लीक करा दो और सब धांधली करा दो, बार बार सब ऐसे करा दो, तो फिर क्या है, लोग पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। जो मोदी चाहते हैं कि पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, उसी बजरंग दल में काम करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे और कोई मोदी सवाल पूछने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा कोई होगा नहीं। तो ये सब प्लानिंग है और उसी के तहत बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये चीज पकड़ा है और इस पे अब कार्रवाई करेगी, तो इसको जो है पूरा एकदम पूरा तंत्र जो है, मोदी जी का तंत्र, बीजेपी का तंत्र, उसको पूरा जो है उजागर करना चाहिए और सबको पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मोदी जी खुद इन्वॉल्व है और उनके साथ में पूरा जो भाजपा का तंत्र इन्वॉल्व है। तो ये मतलब जड़ जो है उसको पूरा वहां तक खोदना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भैया लोग को पकड़ के बता दिया जाए कि दोषी है, उनको पकड़ के जेल में बंद किया जाए, कहानी खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जड़ है उसको खोदना जरूरी है और उसको पूरा जो है वो हिसाब किताब करना जरूरी है, ताकि आगे से इस तरह के खिलवाड़ ना हो, बच्चों का भविष्य ना बर्बाद किया जाए। तो अभी भाजपा वाले क्या करते हैं कि अब पूरी तरह फंसे हुए हैं, तो पहुंच जाएंगे कि पहले ऐसा होता था, कांग्रेस ऐसा करती थी, वो नेहरू जी ऐसा कर दिए थे, ये सब घुसे हुए। तो ये कब तक घुसे रहेंगे भाई? मोदी जी 10 साल से सरकार चला रहे हैं, तो मोदी जी पे सवाल कैसे नहीं उठेंगे? पहले कभी हुआ होगा तो ठीक है, हुआ होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना अभी जैसा हालत है। पहले कब आप सुने कि लगातार ये पर्चे फूट रहे हैं, लगातार इस तरह से धांधली हो रही है? पहले होता था क्या? कभी कभार भी एक केस आते थे, ऐसा लगातार नहीं आता। तो ये लगातार आ रहा है, तो ये मोदी जी का देन है और इसीलिए इसको पूरा जड़ खोद के और पूरा जो है पूरा सच निकाल के और इसका पूरा हिसाब किताब करके और सही करने की जरूरत है। वरना जो देश जिस तरफ जा रहे हैं, बच्चों का जिस तरह भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो ये रुकने वाला नहीं है और आगे चल के बहुत बुरा होगा।